गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 बायो में जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसी चैप्टर से एक टॉपिक है मेथड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन मेंडेलियंस इनहेरिटेंस। मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें जो जो प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व कैसे करें, उसकी मेथड आज हम पढ़ेंगे। मेथड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, यानी मेंडेलियन इनहेरिटेंस में कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसकी मेथड आज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या थी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी नंबर एंड टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय ए गिवन जीनोटाइप। अगर हमको कोई जीनोटाइप दे दिया है और उस जीनोटाइप से हमको गैमेट बनाना है कि तो हम कितने गैमेट बनाएं और कितने टाइप के गैमेट बनाएं, ये हमारे लिए मेंडेलियन इनहेरिटेंस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नंबर एंड टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस बाय गिवन जीनोटाइप, यानी जो हमको जीनोटाइप दिया गया है उससे हम कितने गैमेट बनाएं और कितने टाइप के बनाएं, ये एक प्रॉब्लम थी। हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनीज बाय अ सेट ऑफ पेरेंट्स, यानी एक पेरेंट्स का सेट है, मदर एंड फादर, ये एक पेरेंट्स का सेट है, इससे कितने प्रोजेनी जो बनेंगे, प्रोजेनीज मतलब ऑफस्प्रिंग, उनका जीनोटाइप क्या होगा और उनका फिनोटाइप क्या होगा, ये भी एक मेंडेलियन इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम थी कि एक सेट अगर पेरेंट्स हैं तो उससे बनने वाले जो प्रोजेनीज हैं मतलब ऑफस्प्रिंग हैं, उनका जीनोटाइप क्या होगा और उनका फिनोटाइप क्या होगा, ये भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। फिर थर्ड प्रॉब्लम प्रिपरेशन ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप चेकर बोर्ड, यानी अगर आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप चेकर बोर्ड बनाना है तो वो कैसे बनाएं, ये भी एक प्रॉब्लम थी मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। फोर्थ प्रॉब्लम थी द सॉल्यूशन ऑफ जेनेटिकल प्रॉब्लम, यानी कुछ जेनेटिक डिसीज होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। ये चार प्रॉब्लम है जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम रही हैं, ये हमको एक एक करके सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी नंबर एंड टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय गिवन जीनोटाइप, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, तो आप देखिए कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ गैमेट्स produced by given जीनोटाइप। देखिए इसकी मेथड बता रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे। आपको एक जीनोटाइप दिया, मान लो सपोज एक जीनोटाइप आपको दिया गया ये वाला, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये F1 जनरेशन है। क्या है? F1 जनरेशन, और इसका ये जीनोटाइप है मतलब जीनिक कंपोजिशन है, कैपिटल है स्मॉल है। अब आपको बोला गया कि ये जो जीनोटाइप दिया गया है F1 जनरेशन, इसके कितने गैमेट बनेंगे इससे और कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। तो अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएं कि कितने गैमेट बनेंगे और कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। जो हमको ये जीनोटाइप दे रखा है इससे गैमेट कितने बनाना है और कितने टाइप के बनाना है, वो प्रॉब्लम हमारे साथ थी। तो हमको एक साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट ने हमको एक फार्मूला दिया और वो था 2 की पावर n। 2 की पावर n, n यहाँ पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील्स है। यहाँ पर n मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील्स, हेट्रोजाइगस एलील्स। तो आप देखो इसमें हेट्रोजाइगस एलील के नंबर कितने हैं,
इस जीनोटाइप के अंदर हेटेरोजाइगस एलील के नंबर कितने हैं? तो आप कह रहे हैं कि एक ही है हेटेरोजाइगस एलील, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये एक ही पेयर है किसका? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील का जो पेयर है। हाँ, तो यहाँ लिखे पेयर ऑफ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील्स। तो ये n यहाँ जो दिए पावर 2 की पावर जो n लिखी है, वो n यहाँ पर क्या है? पेयर ऑफ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील। तो इस गिवन जीनोटाइप में पेयर ऑफ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील कितने? 1 पेयर। तो आप इस पावर n की जगह 2 के ऊपर जो पावर n की लगी इसमें 1 रखें तो क्या आएगा? 2 आएगा। यानी आप गैमेट 2 बनाएंगे। कैसे? तो आप देखिए 2 गैमेट कैसे बनते हैं। इससे एक गैमेट बनेगा कैपिटल ए वाला और एक गैमेट बनेगा स्मॉल ए वाला। मतलब इस जीनोटाइप से 2 ही टाइप के गैमेट और 2 ही गैमेट बन सकते हैं। ठीक। अब और देखिए, जैसे मान लो आपको एक और जीनोटाइप दे रखा है ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये एक जीनोटाइप आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं गैमेट बनाइए, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे 2n² वाला, 2 की पावर n वाला। तो n यहाँ पर क्या है बता चुका हूँ, पेयर ऑफ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील। तो इसमें हेटेरोजाइगस एलील कितने हैं? 2 हैं। तो हम रखेंगे 2 की पावर n की जगह, n की जगह हम रख देंगे 2, तो क्या आएगा? 4। इसका मतलब इस जीनोटाइप से कितने गैमेट बनेंगे? 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा ए बी, एक बनेगा ए स्मॉल बी, एक बनेगा कैपिटल बी, एक बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, एक बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। मतलब कितने टाइप के गैमेट बन गए? 4 टाइप के, क्योंकि हमको इस फार्मूले से पता लगा था कि गैमेट कितने बनेंगे? 4। तो ऐसा अगर जीनोटाइप दिया है तो गैमेट 4। अगर जीनोटाइप ऐसा दिया है तो आपने देखा फार्मूला लगा के कि 2 ही टाइप के गैमेट बने, है ना। अब मैं कुछ अलग बिल्कुल लेता हूँ और देखता हूँ कि कितने गैमेट बन सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो कि अगर ऐसा लिखा है, एक जीनोटाइप आपको दिया है और वो ये है कैपिटल ए, ये एक जीनोटाइप दिया है कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। ये एक जीनोटाइप आपको दे रखा है और बोला इससे गैमेट बनाओ। तो आप देखो इसमें हेटेरोजाइगस एलील्स के पेयर कितने हैं? तो आप देख रहे हैं 2 पेयर हैं, यानी कि 2 की पावर n की जगह में हम n की पावर लिखेंगे 2, क्योंकि हेटेरोजाइगस एलील कितने हैं? 2 हैं। तो कितने बनेंगे? 4 गैमेट बनेंगे। कितने गैमेट? 4 गैमेट्स। तो कैसे बनेंगे 4 गैमेट? तो एक बनेगा ए के साथ बी और सी, फिर ए के साथ स्मॉल बी और कैपिटल सी, एक बना ए के साथ स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल सी, एक बनेगा ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो ये 4 गैमेट बन गए। यानी सही बताया था कि अगर n की जगह हम नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील के नंबर लिख दें पेयर के, तो अपने आप पता लग जाता है कि कितने टाइप के गैमेट और कितने गैमेट बनेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या नंबर एंड टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय गिवन जीनोटाइप। आपको कोई सा भी जीनोटाइप दिया जाए, ऐसा दिया जाए या ऐसा दिया जाए या ऐसा दिया जाए, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। वो है फार्मूला 2 की पावर n। इसमें n यहाँ पर पेयर ऑफ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील हैं, वो आप n की जगह रख दें तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कितने टाइप के गैमेट और कितने गैमेट बनेंगे। ठीक है ना। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई फर्स्ट वाली जो मैंने आपको बताई थी। सेकंड है जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक ऑफ प्रोजेनी बाय अ सेट ऑफ पेरेंट्स। यानी कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप बनेंगे। एक पेयर अगर दे दिया जाए किसका, पेरेंट्स का, तो देखिए वो भी हम बताते हैं आपको। ठीक है ना। जैसे अगर आपको ये बताना है कि कितने फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे, तो
तो आप चेकर बोर्ड बना के बता सकते हैं। चेकर बोर्ड कैसे बनाना, तो देखिए अब एक चेकर बोर्ड में आपको बनाना सिखा रहा हूँ। सपोज आपके पास एक पेरेंट है जिसमें जीन है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ये क्या है, ये आपको एक पेरेंट्स दे रखा है जिसमें एलील है कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा पेरेंट्स दे रखा है स्मॉल वाई। अब आप इससे पहले गेमिट बनाएंगे, तो गेमिट तो बनाना आप सीख गए हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गेमिट इससे बनेगा और इससे एक गेमिट बनेगा स्मॉल वाई। अब इन दोनों का हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमको मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये F1 जनरेशन हो गई। अब F1 जनरेशन से हमको गेमिट बनाना है। क्या बनाना, गेमिट। तो उसका रेशो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि जीनोटाइपिक रेशो अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या निकलेगा, तो मैं कहूँगा 1 जीनोटाइपिक रेशो अगर निकालना है तो आप देखिए कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर, एक मिनट, जीनोटाइप रेशो निकाल रहे हैं। हाँ, ये तो आपका ये एलील है कैपिटल आर, इसके ये बन जाएंगे क्या, गैमिट की पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक गैमिट ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है और एक ऐसा बन सकता है। ठीक है ना, तो एक ऐसा बन सकता है स्मॉल आर वाला। तो इसका रेशो रहेगा 1/4, यानी 4 में से कोई एक, और इसका रहेगा 1/2 मतलब आधे, और इसका रहेगा 1/4। चलो ऐसी अगर हम इसके साथ लें तो इसके भी वैसे रहेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका 1/4 यानी कि 25%, और इसका कैपिटल आई स्मॉल वाई ये रहेगा 1/2 मतलब 50%, और 1/4 स्मॉल वाई। तो इसकी पॉसिबिलिटी इतनी है, आर जो जीन्स है उसकी और वाई की इतनी है। तो ये हम अगर इसका चेकर बोर्ड बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, है ना। कैसे कि हमने लिया रेशो किसका, आर जीन का, तो ये मेल गेमिट बना देते हैं इससे, है ना। तो आर का रेशो कितना था 1/4, और कैपिटल आर स्मॉल आर का 1/2, और 1/4 और किसका था, स्मॉल आर का। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ लिख लें 1/4 किसका, कैपिटल वाई का, ठीक, और 1/2 किसका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, और 1/4 किसका, स्मॉल वाई का। अब इनको मिलाएं तो एक जीनोटाइपिक रेशो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ जीनोटाइपिक चेकर बोर्ड बन जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा देखिए आप, ये चेकर बोर्ड बना रहे हैं, तो ये 1/4, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 4 जा 16, तो 1/16 क्या, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। फिर यहाँ करें 4 2 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा 1/8। कौन कौन, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। और यहाँ पर फिर 4 जा 16, तो 1/16 कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर ऐसे ही 4 2 जा 8, तो 1/8 कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ऐसे ही यहाँ 2 2 जा 4, तो 1/4 कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे यहाँ अगर देखें तो 2 यहाँ है, यहाँ 4 है, 4 2 जा 8, तो 1/8 कैपिटल वाई स्मॉल आर। ऐसे यहाँ देखें तो 1/4 आर कैपिटल आर, और यहाँ 1/4 स्मॉल वाई। तो 4 4 जा होता 16, तो 4 4 जा 16, तो 1/16 स्मॉल वाई कैपिटल आर, है ना। इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल वाई। फिर इधर देखें तो 1/4 यहाँ है, 1/2 इधर है, तो 4 2 जा 8,
तो 1/8 स्मॉल वाई इधर से और कैपिटल R स्मॉल r यहाँ से। ऐसे ही यहाँ लें तो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 है, 4 4 जा 16, तो 1/16 कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल r। इस तरह से हम चेकर बोर्ड बना सकते हैं। ये जीनोटाइपिक चेकर बोर्ड बनाने की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है। ऐसी अगर फिनोटाइपिक रेशो बनाना है, क्या बनाना है, फिनोटाइपिक रेशो, तो आप जानते हैं कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें हमको 1/3 4 और 1/4 यानी 4 में से 3 डोमिनेंट कैरेक्टर मिलते हैं और 4 में से 1 केवल रेसेसिव कैरेक्टर मिलता है। अगर फिनोटाइपिक रेशो बनाना है, जैसे सपोज आप देखें टॉल एंड रेड फ्लावर, तो टॉल एंड रेड फ्लावर कितने मिलेंगे, रेड फ्लावर पी प्लांट, तो ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, तो ये मिलेंगे 3/4 यानी कि 75%, है ना। और ये कितने मिलेंगे, 25%। तो बस यहाँ पे आप लेंगे ड्वार्फ एंड वाइट फ्लावर पी प्लांट, पी प्लांट। अब इनका हमको फिनोटाइपिक रेशो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो आप देखें कि टॉल वाले 3 हम लिख लेंगे यहाँ पर 3/4 टॉल और 1/4 ड्वार्फ। चलो ये टॉल ड्वार्फ का हो गया। अब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का, तो रेड फ्लावर कितने हैं, रेड फ्लावर पी प्लांट, रेड फ्लावर पी प्लांट कितने हैं, तो आप कहेंगे 3/4 और वाइट फ्लावर कितने हैं, पी प्लांट, तो वो है 1/4। बस इसका चेकर बोर्ड बना लो, है ना। चेकर बोर्ड बनाते समय आप ध्यान रखें कि इसको मल्टीप्लाई करना है ना। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3/4, यहाँ भी 3/4, ये टॉल और ये रेड फ्लावर, तो क्या हो जाएगा, अगर रेशो निकालेंगे तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यानी 16 में से 9 तो कैसे होंगे, टॉल एंड रेड फ्लावर पी प्लांट। ऐसे यहाँ देखें 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16, तो 16 में से 3 प्लांट कैसे रहेंगे, वो रहेंगे ड्वार्फ एंड रेड फ्लावर। ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखें 3/4 टॉल है और 1/4 वाइट फ्लावर, तो 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, यानी 16 में से 3 प्लांट कैसे रहेंगे, टॉल एंड वाइट फ्लावर पी प्लांट। ठीक है, यहाँ भी पी प्लांट। अब यहाँ देखिए 1/4 ड्वार्फ है और 1/4 वाइट फ्लावर है, तो 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16, यानी 16 में से 1 प्लांट कैसा रहेगा, वाइट ड्वार्फ एंड वाइट फ्लावर। ठीक है। तो आप देखिए रेशो क्या आ रहा है, आप ये ऊपर के देखिए 9:3:3:1 आ रहा है, खाली ऊपर के वैल्यू को देखिए आप, तो यही रेशो आता है F2 जनरेशन में। ये बन गया फिनोटाइपिक चेकर बोर्ड और ये बना था जीनोटाइपिक चेकर बोर्ड। ठीक है ना, दोनों चेकर बोर्ड बनाना हम सीख गए, मतलब हमने ये भी सीख लिया कि ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक चेकर बोर्ड कैसे बनाए। अब बात आती है कि आप जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम में हम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं और वो है ब्लड ग्रुप वाली जो प्रॉब्लम है, कि आप कहते थे कि मेंडल कहते थे कि एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील हो सकते हैं, जैसे हाइट के लिए टी और स्मॉल टी, ये 2 एलील हैं। लेकिन आज हमको इनग्राम ने बताया था कि एक कैरेक्टर के
एक दो से ज़्यादा एलील भी हो सकते हैं, जैसे IA, IB और IO। पर ये तीनों एक साथ मिलकर ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन नहीं करते या डिसाइड नहीं करते। इसमें से कोई दो, अगर जैसे IA के साथ IO आ गया तो ये IA डोमिनेंट और IO रेसेसिव, तो ब्लड ग्रुप A होगा। IB के साथ अगर IO आ गया तो ब्लड ग्रुप B होगा। IO के साथ अगर IO आ गया तो ब्लड ग्रुप O होगा। लेकिन IA के साथ अगर IB आ गया तो ब्लड ग्रुप AB होगा। तो ये ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाले जो एलील्स हैं वो दो से ज़्यादा है, मतलब तीन है, मल्टीपल एलीलिज्म हो रहा है। ये प्रॉब्लम भी हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस की सॉल्व कर दी। तो ये सब मेंडेलियन इनहेरिटेंस की जो प्रॉब्लम थी वो इस तरह से सॉल्व हम कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।